पता चलेगा ना कि आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। जवाब नहीं दोगे तो मुझे क्या पता चलेगा। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। यस बेटा यस सर। हाँ, गुड। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। यह आपका 15वां पाठ है। सूर के पद यानी सूरदास के पद। सूरदास जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख अष्टछाप कवियों में से एक रहे हैं। और इन्होंने कृष्ण जी के बाल लीला पर खास तौर से अपनी कलम चलाई है। और उन्होंने बचपन में कृष्ण क्या क्या करते थे, अपनी माँ से क्या मांग करते थे, कौन कौन सी बातें करते थे, कैसा व्यवहार करते थे, वो लगभग सारी चीजों पर उन्होंने अपनी दृष्टि दौड़ाई है, अपनी कलम चलाई है और उस पर उन्होंने रचनाएं की है। हालांकि कृष्ण के बाकी जीवन पर भी उन्होंने लिखा है, लेकिन जितना उन्होंने बचपन के ऊपर लिखा है उतना किसी और ने नहीं लिखा। यही वजह है कि एक अलग से रस, जिसका नाम वात्सल्य रस, उसको मान्यता देनी पड़ी, जिसमें माता और पुत्र या पुत्री का प्रेम, पिता या पुत्र पुत्री का प्रेम, पिता और पुत्र पुत्री का प्रेम जहां पर भी दर्शाया जाता है वहां पर वात्सल्य रस होता है। तो चलिए, अभी रस आप लोग उतना नहीं जानते हैं, आगे जाकर के आप जानेंगे। तो हम पढ़ते हैं कि कृष्ण अपनी माँ से क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं, और माँ यानी यशोदा जो माँ हो उनकी, वह क्या जवाब देती है। तो देखिए कितना ही सुंदर और मनोरम चित्र यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो कविता को पढ़ेंगे, काव्य पंक्तियों को, और ध्यान से सुनना है बच्चों आपने। देखिए कृष्ण कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। ये ब्रज भाषा है बच्चों, कि अपनी कॉपी में नोट करते रहना बीच बीच में। ये इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का। तो अच्छा। कहते हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यो, होय है लांबी मोटी। ये देखिए, ये वाला शब्द है होय, इसमें आधा ह है और वह पर ए की मात्रा है। कहीं ये मत समझना कि ह पर ए की मात्रा है और वह आधा है। यहाँ वह आधा है और ह पर ए की मात्रा है। काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी, सूर चीर जी वो दो भैया, हरि हल धर की जोटी। अब देखिए ध्यान से, एक एक लाइन का मतलब समझना है बच्चों आपने। मैया यानी माँ, हे माँ, वो अपनी माँ यशोदा से कहते हैं, हे माँ, कब ही बढ़ेगी चोटी, मेरी ये जो चोटी है यानी जो बाल है वो कब बढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये नीची वाली लाइन में है, शायद कभी। देखिए कई बार होता है कि हमारी माताएं हमें दूध पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए तरह तरह के बहाने बताती हैं कि बेटा अगर दूध पी लेगा तो तू खूब बड़ा हो जाएगा, खूब हेल्दी हो जाएगा, तू बहुत अच्छे से दौड़ पाएगा, सबसे बुद्धिमान हो जाएगा। तरह तरह की बातें करती है हमारी माँ, ताकि हम दूध पी लें, खाना खा लें और समय से उठ जाएं। ऐसी तरह जब भी उसको हमें उठाना होता है तब भी वो ऐसी बातें करती है, खिलाना होता है तब भी इस तरीके कुछ न कुछ हमें बात करती है। तो ऐसे ही कभी यशोदा माता ने कृष्ण से कह दिया होगा कि अगर तू दूध पिएगा तो तेरी चोटी भी तेरे बड़े भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। अब आप कहोगे सर लड़के कहाँ चोटी रखते हैं? तो बेटा ऐसा है, पहले रखते थे और आज भी देखो आप घूमते रहते हैं ऐसे ही। चोटी क्या, आजकल तो वो हेयर बैंड भी लगा के घूमते हैं, बड़ी बड़ी चोटी रख लेते हैं। आप पता ही नहीं चल पाएगा आपको कि पीछे से कि ये लड़का है कि लड़की है। तो वैसे ही पहले भी होता था, दुलार प्यार में छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की तो तब नहीं होती थी, छोटे बच्चों की चोटियां बड़ी होती थी, थोड़ा उनको रख दिया जाता था दुलार प्यार में। तो ऐसे ही उनको उनकी माँ ने कभी कहा होगा कि बेटा अगर दूध पिएगा तो तेरी चोटी लंबी और मोटी बलराम की तरह हो जाएगी। इसीलिए वो शिकायत करते हैं अपनी माँ से कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, हे माँ मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मुही दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। किति यानी कितनी, किति यानी
कितनी बार मुही मतलब मुझे, दूध मतलब दूध, पियत यानी पीते हुए, भई यानी हो गए, यह अजहू है छोटी, यह अजहू यानी आज भी, है मतलब है छोटी यानी छोटी। कहते हैं बहुत बार हो गया मुझे दूध पीते हुए, बड़ा समय हो गया दूध पीते हुए, लेकिन आज भी यह छोटी की छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, बेनी यानी चोटी, यहाँ बेनी का अर्थ चोटी है, ज्यो यानी जैसे, होए मतलब होगी। तो तू जो कहती, तू तो कहती है कि बल की बेनी, जिस प्रकार बल यानी बलराम की चोटी है, वैसे ही वह है लंबी मोटी, वह हो है यानी हो जाएगी लंबी और मोटी। जिस तरीके से बलराम की लंबी और मोटी चोटी है, वैसे भी तुम्हारी चोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जय है। काढ़त यानी बालों को कंघी करना, गुहत यानी गुथना, ठीक है बच्चों, गुथना, नहावत यानी नहलाते हुए। नागिन सी भुई लोटी, जैसे नागिन जमीन पर लोटती है ना, ऐसे ही लंबी हो जाएगी, और नागिन जैसे वो जमीन पर तेरी चोटी भी लेटने लग जाएगी, यानी इतनी बड़ी हो जाएगी। कांचो दूध पियावत पचपच, फिर शिकायत करते हैं कि कहती है कांचो दूध पियावत पचपच, कच्चा दूध मुझे पिलाती है पच पच, यानी बार बार, देत न माखन रोटी, तू मुझे ताजा एकदम निकाला हुआ कच्चा दूध पिलाती है बार बार, और मुझे माखन रोटी नहीं देती है। तो इस प्रकार से वो अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि तेरे कहने की वजह से माँ, मैं दूध पी लेता हूँ, कच्चा दूध पी लेता हूँ बार बार, माखन रोटी नहीं देती है, लेकिन आज तक मेरी चोटी बलराम की जैसे बड़ी और लंबी मोटी नहीं हुई। सूर चीर जीवो दो भैया, हरि हल धर की जोटी। सूरदास कहते हैं कि चिर जीवो दो भैया, दोनों भाई चिरंजीवी हों। एक तरीके से ये माता ही दोनों को आशीर्वाद दे रही है। सूरदास अपनी तरफ से कह रहे हैं कि सूर चीर जीवो दो भैया, सूरदास कहते हैं कि दोनों भाई चिरंजीवी हों, यानी बहुत लंबी उम्र तक जिए। हरि हल धर की जोटी, हरि यानी कृष्ण, हलधर यानी बलराम, की जोटी यानी जोड़ी, यानी इन दोनों की जोड़ी लंबे समय तक जीवित रहे, चिरंजीवी हो, ऐसा माँ आशीर्वाद दे रही है। तो हरि मतलब कृष्ण, कृष्ण के हजारों नाम हैं। और हलधर बलराम को कहा जाता है क्योंकि उनका जो कहें कि हथियार कह लो, औजार कह लो, शस्त्र कह लो, वो हल था। हल जिसे खेत जोता करते हैं। कभी देखा है आप लोग ने हल? आप में यस से सर। किसी ने यस सर। देखा हुआ यस हल? सर। देखा है ना, ये ट्रैक्टर वाला हल नहीं बेटा, वो लकड़ी का हल होता है जो बैल खींचा करते थे। देखा है कभी? यस सर। यस सर। चलो यस कोई यस ऐसा है सर। जिसने नहीं देखा है तो मैं अभी आप उसको दिखा दूं। कोई है ऐसा जिसने नहीं देखा? बोलो बोलो, संकोच करने की जरूरत नहीं है। यस चलो इसका सर। मतलब सबने देखा है, सबने देखा है। तो इसीलिए उनको हलधर कहते हैं, हल को धारण करने वाला। जैसे कृष्ण को गिरिधर कहते हैं ना, गिरि को धारण, उन्होंने पर्वत उठाया था, इसलिए उनका एक नाम गिरधर भी है। मुरली, मनोहर, कृष्ण, गोपाल, नंदलाल, वासुदेव, वासुदेव नंदन, देवकी नंदन, है, उनके हजारों नाम है। तो वैसे ही उनका एक नाम गिरधर भी है। तो ऐसे ही यहाँ पर हलधर, हल मतलब हल, धर मतलब धारण करने वाला, तो बलराम का एक नाम यह भी है। समझ में आया बच्चों? यस सर। और यस सर। और सरलता से चलिए, बहुत अच्छी बात है। और सरलता से चलिए इसको समझते हैं। आपको मैं समझा देता हूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, चित्र में दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिख रही है ना? यस यस सर। सर। यस तो सर। देखिए यहाँ इस पाठ में भक्त कवि सूरदास ने बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास को बाल मनोविज्ञान का बहुत ही गहरा ज्ञान था। इन पदों में बालक कृष्ण की लीलाओं में सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता है। यह वर्णन अत्यंत सुंदर, हृदय स्पर्शी तथा सजीव है। ठीक है। और इसका जो पहला पद है, अभी हमने पहला पद पढ़ा है, इस पहले पद में बालक कृष्ण अपनी छोटी चोटी के विषय में परेशान एवं चिंतित दिखाई देते हैं। वे बार बार माता यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछते हैं। वे कहते हैं कि बार बार दूध पीने पर भी ये चोटी है,
ये छोटी है। तुम तो कहती थी कि बार बार कंघी करने और गूंथने पर यह बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी होकर जमीन पर लेटने लगेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। तुम मुझे बार बार कच्चा दूध देती हो। बालक कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर माता यशोदा उनकी और बलराम की जोड़ी बनी रहने का आशीर्वाद देती है। सूर चीर चीर जी वो दोनों भैया, हरिहरधर की जोटी, वो आखिरी लाइन है ना, उसमें यही बात कही गई है कि सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा दोनों को चिरंजीव रहने का आशीर्वाद देती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पद आपको समझ में आ गया, पहला पद। यस सर। यस सर। हाँ, यस यस सर। सर। ठीक है, ठीक है, गुड गुड। तो ये बेटा आपको मैटर आपके उस पर डाल दिया गया है। ठीक है, और वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर कोई कमी रह जाए तो आप वहां से एक बार फिर से देख लेना। चलिए, दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद है, तेरे लाल मेरो माखन खायो। अब हम सभी जानते हैं कि कृष्ण का एक नाम माखन चोर भी है, जानते हैं ना? यस सर। यस सर। कोई ऐसा है जो नहीं जानता? मैंने अभी बताया ना, 1,000 नो नाम है सर। कम से कम उनके। तो उसमें एक यस नाम उनका सर। माखन चोर भी है। ये देखिए चित्र में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मैं कर्जर घुमा रहा हूँ ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको? ये मटकी से माखन यस निकाल सर। रहे हैं। हाँ। यस सर। तो वहां पर आप जानते हैं कि जब वो माखन चोर थे तो जाहिर सी बात है, कोई अपने ही घर में तो खाली चोरी चोरी तो फिर वो इधर उधर कहीं भी करेगा, दूसरे के घरों में भी चोरी करेगा। ठीक है। और आपने इससे पहले सुदामा चरित्र पढ़ा था ना? सुदामा चरित्र में उन्होंने क्या सर कहा था कि समझ नहीं अरे आ रहा। कृष्ण, क्यों क्यों नहीं ये समझ आ रहा बेटा, आवाज नहीं आ इतना रही? बड़ा सर आवाज नहीं आ ये रही है इतना आपकी क्लियर। आ रही है। एक एक करके बोलो, एक एक तो एक मुझे क्या देगा? एक एक करके बोलिए। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, सर सुदामा एक। कह रहे थे कि कृष्ण खुद तो चोर है, दूसरों के घरों में से माखन खाता है, हाँ ये बेटा, मुझे बिल्कुल क्या सही, देगा? बहुत सही। ठीक है, आप अपनी माइक ऑफ करिए। सभी लोग अपनी माइक ऑफ कर लिया करो जब मैं बोलता हूँ। जब आपको बोलना हो तो आप ऑन किया करो, ठीक है? तो आपने सुदामा चरित्र में पढ़ा था कि जब सुदामा कृष्ण के यहाँ जाते हैं तो इस कहीं न कहीं एक मन में उनको लालच होती है, अपने दोस्त के प्रति श्रद्धा होती है कि वो मुझे कुछ न कुछ देंगे, लेकिन कृष्ण ऐसे ही लौटा देते हैं। सुदामा को तो पता था नहीं उनकी माया का कि वो क्या करेंगे। तो वो मन में सोचते हैं कि ये क्या मुझे देगा, ये तो वही कृष्ण है जो घर घर में जाके माखन चोरी किया करता था। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए वो बात है कि तेरे तो अब जैसे कि वो चोरी करते थे तो जाहिर सी बात है कि जिसके घर में माखन चुराते रहे होंगे वो आके उनकी माँ से शिकायत करेगा या करेगी। तो ऐसी स्थिति है कि वो जब घरों में माखन चुरा लेते हैं तो उन घरों की औरतें आ करके यशोदा से शिकायत करती हैं कि तेरा जो बेटा है वो हमारे घर से माखन चुरा के खा जाता है, और केवल खाता ही नहीं है, इधर उधर से बिखेर भी देता है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि तेरे लाल मेरो माखन खायो। तेरे लाल यानी पुत्र ने मेरा माखन खा लिया। दोपहर दिवस जान घर सूनो, ढूंढ ढंढोर आप ही आयो। दोपहर दिवस यानी दोपहर के समय में, दिवस माने दिन भी होता है और समय भी होता है। यहाँ दोपहर दिवस यानी दोपहर के समय में जान घर सूनो, घर को सूना जान करके, ढूंढ ढंढोर ढूंढते हुए, ढूंढ ढांड करके आप ही आयो, अपने आप ही आ जाता है। खोल किवारी, किवाड़ों को, दरवाजे को खोल करके, बैठ मंदिर में, और मंदिर में घुस जाता है, घर में घुस जाता है। दूध दही सब सखन खवायो। दूध और दही ये सब अपने सखियों को, अरे सॉरी, अपने मित्रों को, सखन यानी मित्रों को खवाए यानी खिला देता है। ठीक है। एक सखी होता है स्त्रीलिंग, और सखन यानी वो सखा, सखा होता है पुल्लिंग। तो सखा का यहाँ पर सखन ही है। तो कहता है कि वो कहती है कि किवाड़ खोल करके घर में घुस जाता है, दूध दही सब अपने दोस्तों को खिला देता है। उखल चढ़ सीके को लीनो, यानी जो घर में आसपास रहता है, नीचे रहता है, उसे तो अपने मित्रों को खिला देता है। उखल यानी ओखली, जो छीके पर यानी ऊपर जो टंगा होता है
उसको चढ़ करके किस पर, ओखली पर चढ़ के, यहाँ दूसरे चित्र में देखिए छीका भी दिया हुआ है जहां पर ये ऊपर टंगा हुआ है। पहले के समय में फ्रिज नहीं होते थे, ऐसे अलमारियां नहीं होती थी, तो घर के जो बीम की लकड़ी होती थी ना, उसमें रस्सी इत्यादि से बांध करके मटकी को रखने की व्यवस्था बना दी जाती थी, ताकि कुत्ता बिल्ली उसको नुकसान न पहुंचाए। तो उसी को सीके कहते हैं। छीका, छीका, सीका, तो उस पर लटका दिया। तो कहती है कि नीचे जो होता है वो तो खाता ही खाता है। उखल चढ़, ओखली, असल में ब्रज क्षेत्र में ओखली जो बड़ी बड़ी पत्थरों की ऊंची ऊंची होती है, कम से कम कुछ नहीं तो 3-3, 4-4 फीट की होती हैं, तो वहां औरतें मूसल से खड़े होकर के कूटती हैं। कई बार आपने ऐड में देखा होगा, मिर्ची वाला एक ऐड आता है, उसमें औरतें खड़े होकर के उखल में मिर्ची कूट रही होती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जमीन में गड़ी होती है उखल, तो ऐसी बहुत सारी जगह पर उखली जमीन में होती है। लेकिन इस क्षेत्र में और इधर राजस्थान में भी पत्थरों की बड़ी बड़ी गोल गोल, कम से कम 3-4 फीट तक की ओखली होती हैं, और जिसमें औरतें खड़े होकर के मूसल से धान कूटना, मसाला या कुछ ऐसे जो काम होते हैं। तो ऐसे ही उखल पर वो चढ़ करके सीके पर, छीके पर जो टंगी होती थी दही माखन, उसको वह चुरा लेते थे, खा लेते थे। इतना ही नहीं, एक तो होता है कि खा लिया, अनभावत भुई में ढरकायो, जो माखन पसंद नहीं आता, अनभावत, अन मतलब नहीं, भावत मतलब पसंद, जो पसंद नहीं आता है, भुई में ढरकायो, भुई यानी जमीन में, ढरकायो यानी गिरा देते थे। यानी जो खाते थे तो खाते थे, और जो पसंद नहीं आता था उसे जमीन में गिरा देते थे। दिन प्रतिहानि होती गोरस की, गोरस, गो मतलब गाय, रस मतलब गाय से निकला हुआ रस, अर्थात दूध दही मक्खन, उसको गोरस बोलते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, कहते कि प्रतिदिन गोरस की यानी दूध दही मक्खन की हानि होती है। यह ढोटा कौने ढंग लाए, ढोटा माने बेटा है, ब्रज भाषा में ढोटा भी कहते हैं। अलग अलग जगहों पर बच्चों के लिए अलग अलग नाम व्यक्त किए जाते हैं। कहीं पे बच्चा, कहीं पे लड़का, कहीं पे लौंडा, कहीं पे नेउरा, कहीं पे नेउरी, कहीं पर ढोटा, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है स्थानीय भाषा में। तो यहाँ ढोटा शब्द का प्रयोग किया गया है। कौने ढंग लायो, तो कहती कि तेरा एक कैसा बेटा है, कहाँ से तू लेकर के आई है, रोज ये हमारे घरों में घुस करके दही मक्खन खा जाता है, अपने दोस्तों को खिलाता है, छींके तक का उतार लेता है उखल ओखली पर चढ़ करके, और जो पसंद नहीं आता उसे जमीन में गिरा देता है। सूर श्याम को हटक न राखे, तहि पूत अनोखो जायो। कहते कि सूरदास कहते हैं कि श्याम यानी कृष्ण को तू हटक न राखे, तू तो कहती है कि मैं अपनी नजरों से उसे दूर नहीं रखती हूँ, और तू ही, ऐसा लगता है कि तूने इस संसार में एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। यानी तू हमारी बातें नहीं मानती है, मगर तेरा बेटा बहुत नुकसान करता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरे पद को और सरलता से समझते हैं कि दूसरे पद में बालक कृष्ण की शरारतों से तंग आकर गोपी माता यशोदा से, यानी गोपी यानी वहां की जो औरतें हैं, वो शिकायत करती हैं, कि उनके व्यवहार की शिकायत करती हैं। वह कृष्ण की करतूतों के बारे में बताती हैं कि दोपहर में घर को सुनसान समझकर कृष्ण घर में आ गए, छीके पर रखा दूध दही उन्होंने खुद भी खाया, और ग्वाल बालों को यानी अपने मित्रों को भी खिलाया। वह माता यशोदा को कहती कि तुमने ही ऐसा अनोखा पुत्र पैदा किया है, तुम इसे मना क्यों नहीं करती। अर्थात वो कहते हैं कि तुम इसे क्यों नहीं समझाती हो कि ये ऐसा काम न करे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आगे पंक्ति नहीं है, मगर यशोदा कहती कि भाई मैं तो, मेरा बेटा तो मेरी आंखों के सामने रहता है, तुम ही लोग झूठ बोलती हो, मेरा बेटा ऐसा कभी भी नहीं करता। ऐसा कई बार हुआ है। और जब कभी आपने कृष्ण लीला देखी होगी टेलीविजन में, तो उसमें देखा होगा कि कृष्ण अपनी माँ के साथ ही दिखते हैं, माँ के सामने यस दिखते सर। हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर कृष्ण कहीं और होते हैं, कहीं माखन चुरा रहे होते हैं, कहीं कुछ और कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि माता यशोदा कहती हैं कि ये तो मेरी आंखों के सामने था, तुम लोग झूठ बोलती हो, ये ऐसा काम नहीं करता, मेरे बेटे को तुम लोग झूठ मूठ लांछन लगाती हो। इसलिए वो कभी भी बात नहीं मानती। और वैसे भी संसार की कोई भी माँ अपने बेटे की गलतियों को नहीं मानती है पहली बार में। तो ये आपने देखा होगा, आप लोग भी गलती करके आते होंगे, तो कोई शिकायत करता होगा तो आपकी माँ जल्दी से नहीं मानती,
बड़े सारे प्रमाण देने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के वो मानती है कि मेरे बेटे ने ऐसा किया होगा, और वो फिर भी कहते ठीक है मैं अपने बच्चे को समझा दूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करती। तो क्योंकि माँ जो होती है वो दुनिया की सबसे प्यारी होती है अपने बच्चे के लिए, और उसका बच्चा दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा और सबसे सुंदर अच्छा बच्चा होता है। इसीलिए माँ के बारे में इतनी कविताएं हैं, और माँ को दुनिया की सबसे श्रेष्ठ रचना कहा जाता है। और बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि जहां भगवान नहीं पहुंच सकता ना, वहां माँ को भेज दिया है उसने। इसीलिए माँ हमारे साथ होती है, क्योंकि भगवान हमारे साथ हर बार हर समय नहीं रह सकते। तो समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो बहुत अच्छे। तो इस तरीके से आज आपने ये पाठ समझा और आप सबको समझ में आ गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। सर तो इसी के साथ